हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके पेपर का जो पार्ट सी वाला पोर्शन होता है उसके क्वेश्चंस आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पार्ट सी को देखते ही नर्वस हो जाते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है, उनको जो चीज पता भी होती है, जिसका आंसर वो आसानी से कर सकते हैं, उसका भी आंसर नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं इन चीजों के। इन सारी चीजों के बारे में मैं थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा, बहुत छोटी-सी वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है? सबसे पहली ट्रिक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिना पढ़े आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है? आप मेरे लेक्चर से पढ़िए, किसी और के लेक्चर से पढ़िए, कहीं से कोर्स परचेज़ करके पढ़िए, किताब से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है? तो बिना पढ़े आपको आपके लिए कोई भी ट्रिक बिना पढ़े काम नहीं करने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 10 साल का पेपर उठा लो सीएसआईआर का, आप उसको सॉल्व कर लो और जाके एग्जाम में बैठ जाओ, तो एग्जाम क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप जा करके सीएसआईआर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आज मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली सी सेक्शन की, क्योंकि सी सेक्शन के बारे में लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में। ठीक है, और ज्यादातर नर्वसनेस भी सी पार्ट सी को ही लेकर के रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में गाइड करूंगा और शॉर्ट सी वीडियो में बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली बात होती है कि आपकी स्टडी की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब अप्रोच से मतलब ये नहीं कि अभी 10 दिन बचे हैं तो आप अपनी अप्रोच चेंज कर दो। ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, जिनको बहुत कुछ पता है, काफी कुछ पढ़ चुके हैं वो। ठीक है, आपके पास 13 यूनिट है, तो आपने 13 में से अगर 10 यूनिट पढ़ रखी है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने 13 में से 10 यूनिट पढ़ रखी है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने इन 10 यूनिट को पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया होगा, पूरी तरह से गेन कर लिया होगा। कुछ चीजें आपके माइंड से स्किप हो रही होंगी, कुछ चीजें आपके माइंड में रिटेन हो गई होंगी, ऐसा भी होगा आपके साथ। ठीक है, तो पॉसिबली हो सकता है कि आप 10 यूनिट्स में से आपने 8 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो। ठीक है, इन 10 में से 8 यूनिट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच की जो मैं बात कर रहा हूँ, अप्रोच ऑफ स्टडी की जो बात कर रहा हूँ, अगर आपको सी सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपने जितना पढ़ा हुआ है, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, जो आपने अच्छे से पढ़ा है, जिन पे आपकी अच्छे से कमांड है, उसकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। डीप नॉलेज का मतलब ये है कि आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन डिजाइन करके एग्जामिनर पूछ ले, तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आजकल एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस डिजाइन हो रहे हैं जिसमें वो टेक्निक घुसा देते हैं। ठीक है, और टेक्निक देखते ही स्टूडेंट्स डर जाते हैं। देखिए, टेक्निक्स का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको थियरी पता होगी। ठीक है, और उस थियरी को आप अप्लाई करोगे उस क्वेश्चन पे। ठीक है, यही तो एनालिटिकल पार्ट होता है ना पूरे क्वेश्चन का। सीएसआईआर आपको सी सेक्शन में 75 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है। ये एक तरीके का चैलेंज है। 1/3 पार्ट आपसे सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये एक तरीके का चैलेंज है। बोलता है मैं आपको 75 दे रहा हूं, आप 25 सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, तो आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो अप्रोच आपकी डीप स्टडी की होनी चाहिए, इंटेंसिव स्टडी होनी चाहिए और बहुत अच्छे से स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है सर्च फॉर द क्वेश्चन। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे यही होता है। आपके सामने आते हैं 75 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास आते हैं 75 क्वेश्चंस और आपको इनमें से करने होते हैं 25। ठीक है, तो अब इन 75 में से वो कौन से 25 हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ही होता है कि आपको सिलेक्ट करने होते हैं वो क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस आप कहां से सिलेक्ट करेंगे? आप इन 8 यूनिट्स में से सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट्स की आपको डीप नॉलेज है। ठीक है, जिन यूनिट्स की आपको डीप नॉलेज है, सबसे पहले आप उन यूनिट्स के क्वेश्चंस को वहां पे सर्च करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पहला पेज खोला और पहले पेज में इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इकोलॉजी तो आप कुछ पढ़ते ही नहीं गए हो, अब आप जूझ रहे हो उसमें, अरे यार इकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। अब जब आपको पहला क्वेश्चन इकोलॉजी का मिला है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर का जब पैटर्न देखेंगे, तो अगर आपको पहला क्वेश्चन इकोलॉजी से मिला सी सेक्शन में, तो दूसरा, तीसरा, चौथा या कहो पांचवा, लगातार 5-6 सवाल वो कहां से होंगे? इकोलॉजी से ही होंगे। ठीक है, और ये देखते ही आपको लग जाता है अरे पूरा का पूरा इकोलॉजी से आ गया। ठीक है, और उसके जस्ट बाद इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे इवोल्यूशन और इकोलॉजी से ही सारे क्वेश्चन इस सेक्शन में आ गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप इस पोर्शन से आगे बढ़ोगे, 10-12 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, तब जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको अगला पार्ट भी मिलेगा और वहां से भी 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन सर्च करना है। ठीक है, और उस पार्ट का क्वेश्चन सर्च करना है जिस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ करके गए हो। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जब वो आपको क्वेश्चन मिल जाए तो उनको ध्यान से पढ़िए।
ठीक है? हर एक लाइन को पढ़िए, अगर आपको रफ पेपर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको शॉर्ट में नोट कर लीजिए आप। जब आप उनको नोट करते जाएँगे, तो उन क्वेश्चन का आंसर उसमें जो मल्टीपल ऑप्शंस लिखे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, उसी से रिलेटेड वहाँ पे ऑप्शन सेट किए गए होंगे, ठीक है? और फिर आप आसानी से उसमें से आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि कौन-कौन से ऑप्शंस इसमें से सही हैं और कौन-कौन से ऑप्शंस उसमें से गलत हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे गलत ऑप्शंस भी होते हैं ना, वो भी किसी न किसी क्वेश्चन्स के आंसर होते हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दिया जाए, तो जो गलत वाला है, वो सही हो जाएगा, सही वाला गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का टेस्ट भी आपका लेता है सीएसआईआर कि अगर आप सही आंसर टिक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बाकी के जो 3 आंसर गलत हैं, उनके बारे में भी आपको पता है, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी होती है सीएसआईआर, ठीक? उसके बाद आइडेंटिफ़ाई द क्वेश्चन, मैंने ये दोनों चीज़ें एक साथ कवर कर दी। आप सबसे पहले सर्च करेंगे और फिर उनमें से कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 8 यूनिट में से आपको जब क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको उसमें से भी आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि सबसे आसानी से कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है? एक तो ये हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास 3 घंटे का ही समय होता है, ठीक है? और आपको 3 पार्ट सॉल्व करने होते हैं, 3 पार्ट्स, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। आपको ये तीनों पार्ट सॉल्व सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। मैं ये मेरा सजेशन है, बाकी आपको जैसा कन्वीनिएंट लगे। मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप पार्ट बी को सॉल्व करेंगे और वन गो में सॉल्व करेंगे। वन गो का मतलब एक बार में आप देखते जाएँगे और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, आप उनको टिक करते चले जाएँगे, ठीक है? टिक करते जाएँगे, फाइनल टिक करते जाएँगे, ठीक है? बी पार्ट आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे और बी पार्ट के तुरंत बाद आप सी पार्ट पे जाएँगे, ठीक है? सी पार्ट पे आप जाएँगे, मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे लगाना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम टाइम आपको इसको देना है, मिडिल का टाइम आपको इसको देना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना और सबसे कम टाइम आपको ए सेक्शन को देना है, सबसे कम टाइम देना है। क्योंकि ये दोनों पार्ट मुझे लगता है आपके अच्छे से तैयार होंगे, ठीक है? तो ये पोर्शन्स आपको अच्छे से कवर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है। टाइम मैनेजमेंट का मेरा मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिमम टाइम एक्सपेंडिचर में आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, ठीक है? उन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करते हुए चले जाना है, ठीक है? जब आप पूरा पेपर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? आप देखोगे आप कितने क्वेश्चन कर पाए। सबसे पहले आप ये कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन जिनमें आप 100% श्योर हो, उनका आंसर आप करेंगे, ठीक है? और फिर आप देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है? गलत करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, जितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो सिर्फ़ उन्हीं को अटेम्प्ट करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे होती है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है, हम इतने में क्वालीफाई हो जाएँगे, तो फिर दोबारा पेपर पे आप लौट के मत जाइएगा। क्योंकि दोबारा अगर आप पेपर पे लौट के वापस जाओगे तो आप डेफिनिटली क्वेश्चन्स को गलत करोगे, उनका गलत आंसर करोगे और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है? लेकिन अगर आप काउंट करते हो और आपको लगता है कि नहीं अभी सफिशिएंट अमाउंट में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं, जितने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप पेपर पे वापस जा सकते हो। जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिनमें आप 75% श्योर हो कि ये आंसर सही हो सकता है, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। किस कंडीशन में? जब आपको ये लग रहा हो कि अभी जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, वो मेरे सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है, उस कंडीशन में आप ये वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पे आप 50-50 वाले पोर्शन में फँसे हुए हैं, तभी कीजिएगा जब आप 100% श्योर हो कि हम फेल हो जाएँगे। तभी आप 50-50 वाले पे जाइएगा, ठीक है? और अगर आपको कुछ ना आ रहा हो, तो फिर 25 वाले पे भी जाइएगा, ठीक है? ये उनके लिए है जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। भई अपना लक फैक्टर भी आज़मा के देख लो क्योंकि डार्विन साहब ने कहा था कि लक एंड चांस फैक्टर इज़ ऑलवेज़ ऑपरेट्स, तो ये उन लोगों के लिए, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक सी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप सी सेक्शन के थ्रू जा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक्स में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी अगर आप पढ़ के जा रहे हो, मेहनत करके जा रहे हो, तो सबसे बेस्ट है आप क्वेश्चन पेपर खोलते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, इसको यहीं पे फिनिश करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपसे मिलूँगा कल, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।